Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis. The line, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल. अब दोनों के कॉम्बिनेशन के समझेंगे कैसे बनाएंगे. गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर. ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है. सेकेंड क्या है? सेकेंड लाइन है x इक्वल टू अंडर रूट 3y. स्ट्रेट लाइन. पहले सबसे पहले कर्व बना दें. कर्व एक सर्कल बनना, सर्कल का इक्वेशन है. यह कर्व स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, मींस ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन है. दोनों जिस पॉइंट पर कट करता है वहां पर कोई पॉइंट लेते हैं सपोज पी. वहां से हम इसके एक्सिस के लॉन्ग पर क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे लाइन जो परपेंडिकुलर है. सपोज एम है, यहां पर यह रेडियस है. रेडियस कितना है? 2 है. 2,0. अब दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया करा है. यह बाउंडेड एरिया है. करा एरिया रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्सिस. एक्स एक्सिस के द्वारा जो इनक्लोज्ड किया गया है लाइन के द्वारा, और यह क्या है? एक सर्कल के द्वारा उसका एरिया निकालना है. लाइन और सर्कल दोनों मिलकर यह पूरा चीज का फॉर्मेशन किया. यह एरिया और यह एरिया, एक पार्ट. तो यह पार्ट लाइन के द्वारा और यह पार्ट किसके द्वारा? सर्कल के. सबसे पहले हमको यह फाइंड नहीं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है. दोनों को सॉल्व करेंगे. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. x के प्लेस पर क्या रख दें? √3 रूट अंडर रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. 3 और 1 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4. 4 मल्टीपल में इधर जाएगा था डिवाइड में. y स्क्वायर इक्वल टू 4/4 1 टाइम्स, यानी y स्क्वायर का y का वैल्यू प्लस माइनस y का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3. क्लियर? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वह कितना इसका कोऑर्डिनेट बनता है? इधर पॉजिटिव होता है अंडर रूट 3. अब बाउंडेड रीजन निकालना है. हमारा पॉइंट तो निकल गया. अब बाउंडेड रीजन. इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरा x अंडर रूट 3 था, y 1. सो द एरिया ऑफ द रीजन, यह एरिया ऑफ द रीजन, यह पूरा ओ ए पी ओ, एरिया ऑफ ओ ए पी ओ. इसमें दो पार्ट है. एक है ओ एम पी ओ, एरिया ऑफ ओ एम पी ओ, प्लस सेकेंड क्या है? एरिया ऑफ एम ए पी एम. एम ए पी एम. यहां पर यह 0 से अंडर रूट 3. x पर है तो छोटा सा स्ट्रिप हमने क्या लिया? dx. फिगर x पर तो y लेंगे प्लस यह यहां से यहां अंडर रूट 3 टू 2, अंडर रूट 3 टू 2. x पर है क्या लेंगे? y और स्ट्रिप dx. यही मेरा है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बारी बारी से. पहला 0 टू वैल्यू बारी बारी से सब्स्टिट्यूट कर रहा है. पहला जो वैल्यू दिखाई दिया मेरा, एरिया इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 3 y. यहां पर नहीं, हम यहां पर इसको रिमूव करते हैं.
एरिया मेरा क्या निकला, एरिया इक्वल टू 0 टू √3, या पहला वायु ले लिए इसको y2, OMPO या लाइन के लिए, लाइन के लिए y का वैल्यू x बाई √3 dx प्लस सेकेंड, यह सर्कल का है तो सर्कल के लिए y x जाएगा उधर, या √3 टू 2 √2² माइनस x² dx, इस प्रकार यह निकला। अब दोनों का वैल्यू हम लोग दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्टली वी फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइनली क्या निकलेगा 1/√3 कांस्टेंट x का x² 0 टू √3 प्लस वह क्या है मेरा a² माइनस x² है, तो a² माइनस x² का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए, क्या होता है x बाई 2 √2² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाई a मीन्स 2 √3 टू 2 दैट इम्प्लाई 1/√3, यहां पर रखेंगे √3 का स्क्वायर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 रखते हैं 2/2 √2² माइनस 2² 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स 2/2, एक पार्ट हुआ माइनस इसको रखते हैं √3/2 2² माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2²/2 साइन इनवर्स √3/2, एक पार्ट √3 से √3 टाइम्स √3/2 प्लस यह तो पूरा 0 हो जाएगा 2 टाइम्स 1 2 into 1 कितना π/2 माइनस √3/2 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 1 तो 1 का स्क्वायर √1 ही होगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 √3/2 कितना π/3 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 यह 2 क्लास क्या निकला π/2 माइनस √3/2 माइनस 2π/3, यह दोनों प्लस माइनस क्लास एलसीएम दोनों के बीच 6 3π माइनस 2 जा 4π माइनस करेंगे तो माइनस π/6। इस प्रकार हमारा कॉम्बिनेशन काफी हमारा क्लियर हो गया। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन को हम लोग देख लिए। The region bounded by the parabola y equal to x² and y equal to mod x। देख लो यहाँ पर सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन दिया है y इक्वल टू x², इक्वेशन 1। फिर दिया है y इक्वल टू mod x। mod का दो मीनिंग होता है, एक होता है y इक्वल टू -x, एक y इक्वल टू +x। एक माइनस होता है एक प्लस होता है, यह मेरा दो मीनिंग होता है। समझेंगे यहाँ पर y इक्वल टू x² पर मेरा जो कर्व बनेगा वो y एक्सिस की ओर along with y एक्सिस, y एक्सिस के along मेरा कर्व का फॉर्मेशन, कर्व बनेगा y एक्सिस के along। y इक्वल टू -x यह लेफ्ट की ओर, y इक्वल टू +x राइट की ओर। यहाँ पर दोनों कट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से हमने परपेंडिकुलर QN, यही दोनों के बीच में हमारा कर्व है, इसी का हमारा क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। सपोज इसको हमने ले लिया R, इसको हमने ले लिया S, पॉइंट को R ले लिया, S ले लिया, यह हमने Q पॉइंट लिया है, यही मेरा फिगर है। अब इसी यहां पर जो यह बाउंडेड है दोनों के बीच, यह और यह का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम हो जाए,
अगर एक का एरिया फाइंड करेंगे, दो से मल्टीपल करेंगे, दोनों का एरिया निकल जाएगा। पहले फर्स्टली हम दोनों को पहले सॉल्व कर ले दोनों इक्वेशन, ताकि इसका पॉइंट निकल जाए। 2 इसको 3 कर दे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, कोई भी लेंगे। y के प्लेस पर -x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट भेज दे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन x क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट है तो -1 0 और राइट होगा तो +1 0। क्लियर? तो पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट कैसे, y रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 क्या -1 क्या स्क्वायर 1, यानी इसका पॉइंट निकला p का -1 प्लस 1 to 1। यह हमने पॉइंट निकाल दिया। अब एरिया बाउंडेड निकालना है। सो द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, देखो यार, बाउंडेड रीजन का एरिया मींस, बाउंडेड रीजन क्या है, बाउंडेड रीजन यह है PROSQOP, एरिया ऑफ PROSQOP, यही मेरा क्या है, इसका एरिया है। अब एक का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीपल करेंगे, दोनों का एरिया निकल जाएगा। अब इसका देखते हैं। So the area इक्वल टू, एक का निकाले 2 इंटू एरिया ऑफ PROP, कैसे निकालेंगे PROP, यहां पर बड़ा वाला में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। POM एरिया ऑफ POMOMP माइनस एरिया ऑफ अंदर वाला PROMP, यह मेरा एरिया को माइनस करेगा। यहां पर देख ले 2 इंटू यह बड़ा वाला 0 to 1 है, 0 to 1 x पर फिगर है तो y1 dx माइनस यह अंदर वाला 0 to 1 फिगर x पर है तो y2 dx, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। 2 इंटू y1, पहला देखेंगे यह बड़ा वाला लाइन के लिए लाइन के लिए y का वैल्यू क्या था, x, 0 to 1 x dx माइनस y2 है, यह किसका है, यह पैराबोला का y का वैल्यू x स्क्वायर dx 0 to 1, 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 माइनस x क्यूब बाई 3, 0 to 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, क्या निकला 2 इंटू एलसीएम 6, 3 में से 2 गया 1 बाई 6, यानी 3, यानी 1/3, यही मेरा क्या निकला इसका एरिया। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। सबसे पहले गिवन में देखते हैं कि क्या कर्व है।
कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। हमने देखा कि ये फिगर किस पर बन रहा है, यह जो फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है वह y एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के एलॉन्ग इस फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मिनट, ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहां पर यह मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक पैराबोला है along y axis and it is the equation of the line। अब इस इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में खुद से क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, तो y कितना हो जाएगा 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2/4 कट कर 1/2। पहला पॉइंट मेरा x 0 तो y 1/2, अगेन पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, पॉइंट क्या निकला -2 तो 0। अब पॉइंट पुट कर देगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हाफ, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 0। यहां से ड्रॉ कर दे लाइन, इसको सपोज हमने a लिया, b यहां से परपेंडिकुलर c d, इसके अंदर वाला का नाम भी दे दे p, यहां से कटा इसको q r नाम हमने दे दिया। दोनों के बिटवीन यह ही है मेरा, इसी का हमको एरिया फाइंड करना है, दैट इज द बाउंडेड रीजन, सो द फाइंडिंग द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ओनली नो अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू d और फ्रॉम ओरिजिन टू r, ये देखेंगे। कैसे देखेंगे, सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। x 4y का वैल्यू क्या, x प्लस 2, यहां पुट कर दे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, प्लस आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मल्टीपल करने में -2, एडिशन करने में -1, तब -2 बन जा -2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमन x माइनस 2 कॉमन 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, एगो x माइनस 2 एगो x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाई एगो x का वैल्यू 2 आया, एगो x का वैल्यू -1, यानी x का वैल्यू 2 0, x का वैल्यू -1 तो -1 0, यह डिस्टेंस होता है। इस प्रकार हमारा डिस्टेंस और पॉइंट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। द एरिया of bounded region क्या होगा, एरिया ऑफ, तो यही निकालना है आपको, सी पी ओ क्यू बी सी, एरिया ऑफ सी पी ओ क्यू बी सी। कैसे निकालेंगे, बड़का में से अंदर वाला माइनस कर दे, क्या होगा, एरिया ऑफ सी बी क्यू आर ओ डी सी, सी क्यू आर ओ डी सी माइनस एरिया ऑफ
अंदर वाला सी पी ओ क्यू आर ओ डी सी, सी पी ओ क्यू आर ओ डी सी। यहां से यहां तक या -1 से लेकर +2 के बीच। पहला है तो y1 dx माइनस, अंदर वाला भी यही से है -1 से 2y2 dx। क्लियरली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। शो एरिया इक्वल टू -1 to 2। पहला जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ये लाइन के लिए, लाइन के लिए y का वैल्यू x + 2/4, x + 2/4 dx -1 से 2। सेकेंड अंदर वाला पैराबोला है तो y का वैल्यू x² 1/4 कांस्टेंट है बाहर, x² 2 2x -1 to 2 -1/4 कांस्टेंट है बाहर, x³ 3 -1 to 2 1/4 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस का स्क्वायर इसको ऊपर लिख देना। एरिया 1/2 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 जा 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 2 1 जा -2। एक पार्ट। सेकेंड पार्ट -1/4 इंटू 1/3 बाहर हो गया, 2 का क्यूब 8 -1 का क्यूब -1 1/2 2 2 जा 4 4 2 6 माइनस एलसीएम 2 2 2 जा 4 1 में से 4 गया -3 माइनस माइनस प्लस 3/2। एक पार्ट 1/12 माइनस माइनस प्लस 9 3 3 जा 3 4 जा एलसीएम 2 6 2 12 3 15/2 माइनस 3/4 15/4 एलसीएम 4 15 माइनस 3 15 में 3 गया 12/4 तो 4 किया 12। इस प्रकार हमारा क्या निकला एरिया, यह 3।